नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी तहलका और इस वक्त मौजूद है हिसार नगर निगम में। फिलहाल आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कर्मचारी धरने पर बैठे। आरोप है कि निगम ने बिना किसी कारण के, बिना किसी नोटिस के इनको हटा दिया है। और आइए इनसे बातचीत कर लेते हैं। हमारा कॉन्ट्रैक्टर, हमारा काम भी बिल्कुल संतोषजनक काम है सर। हमारे पास पूरे डॉक्यूमेंट है, हमारे अधिकारियों ने हमारी रिपोर्ट दी है ऊपर, लेकिन कमिश्नर सर किसी बात से भी मान नहीं रहे हैं सर। कमिश्नर सर कितने टाइम से आप काम कर रहे हैं? 2 ईयर से काम कर रहे हैं सर हम यहाँ पे। 2 सालों से? हाँ सर। तो अभी आप धरने पे आप बैठे, कब तक सर जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी हम लगे रहेंगे। 3-4 दिन हो गए सर, हम नहीं उठेंगे सर यहाँ से, चाहे हमें भूख हड़ताल करनी पड़े या कुछ। कर लिया है नगर पालिका कर्मचारी। आपका क्या नाम? मेरा नाम पूनम है जी। तो आप कौन से यहाँ पे? सर हम 4 जून 2023 से कार्यरत है नगर कार्यालय नगर निगम हिसार में डाटा एंट्री ऑपरेटर की पोस्ट पर है सर। और हमारा क्या है कि साल कॉन्ट्रैक्ट होता है, साल दर साल हार्ट्रॉन के माध्यम से हम लगे हुए हैं। अब हमें बिना कारण ही हमें हटाया जा रहा है। जब कारण पूछा जाता है तो अलग अलग बातें बताई जाती है। पहले बजट का हवाला दिया गया, उस बजट पर मैं आयुक्त नगर निगम हिसार से ये कहना चाहती हूँ कि अगर बजट की समस्या है तो एक्सपर्ट्स की कहाँ से दे रहे हैं? एक्सपर्ट्स वो होते हैं जो रिटायर्ड होकर के उनको वापस लगा लिया गया है, तो वो पेंशन भी ले रहे हैं। हमें किसी के रोजगार से कोई वो नहीं है ना, मैं क्वेश्चन मार्क कर रही हूँ। लेकिन बजट वाली बात पर मैं ये बोलना चाह रही हूँ कि उनकी कहाँ से है? उनकी पेंशन, हमारे तो घर का चूल्हा इसी रोजी रोटी से इसी रोजगार से चल रहा है। और फिर दूसरा हवाला, अब बजट का अगर नहीं बोलते हैं, दूसरा हवाला ये दिया जा रहा है कि भाई जिस प्रोजेक्ट के तहत लिए गए थे वो प्रोजेक्ट पूरा हो चुका है और अब हमें जरूरत नहीं है। बकायदा हमारी ज्वाइनिंग में लिखा होता है, किस पोस्ट पे? DEO डाटा एंट्री पोस्ट पर है। बकायदा हमारी ज्वाइनिंग में लिखा होता है कि हमें प्रोजेक्ट के तहत लिया गया है या कैसे लिया गया है, हमें डिपार्टमेंट का नाम दिया गया है। मेरे पास है भी, मैं आपको दिखाना चाहूंगी। ये देखिए, ये सर हमारा ज्वाइनिंग लेटर है जो कि हार्ट्रॉन पंचकुला द्वारा इशू होता है, जिसमें, हाँ जी, जिसमें ये देखो लिखा हुआ है द कमिश्नर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन हिसार। फिर आगे यहाँ भी लिखा जाता है कि 3/5/2023 वेयर इन इट वॉज रिक्वेस्टेड टू डिप्लॉयमेंट ऑफ 8 डाटा एंट्री ऑपरेटर्स। जैसे जितनी संख्या मांगी जाती है ना, वैसे इन दिस रिगार्ड दिस इज टू इन्फॉर्म दैट अवेलेबल 8 डाटा एंट्री ऑपरेटर आर बीइंग डिप्लॉयड इन योर ऑर्गेनाइजेशन विद इमीडिएटली। इसमें साफ साफ लिखा हुआ है ऑर्गेनाइजेशन। अब बात करते हैं प्रोजेक्ट की। अब ये देखिए, जो प्रोजेक्ट का आयुक्त नगर निगम हिसार कह रहे हैं, ये देखिए, द प्रोजेक्ट मैनेजर स्कैनिंग एंड डाटा डिजिटाइजेशन हार्ट्रॉन भवन पंचकुला। इसमें साफ साफ शब्दों में, पिछला मैंने दिखाया उसमें म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन लिखा हुआ था और इसमें लिखा हुआ है कि प्रोजेक्ट। तो ये तो कोई औचित्य नहीं बनता। आप कितने बताए हुए? सर हमारी संख्या 45 थी, ठीक है जी। 45 से घटते घटते 24 पर आ गए। 24 से अब 15 को ये टेबल रही है आपके सामने। 3 बंदे हो रहे हैं, 3 बंदे और रह गए। 45 में से 3-4 बंदे रहते हैं, बाकी ये सारे हटा दे। जिसकी जो तारीख है ना, उस हिसाब से हटाते जा रहे हैं जी। और प्रोजेक्ट ये है होता है सर, डिपार्टमेंट का काम कभी खत्म नहीं होता है। डिपार्टमेंट का काम तो अभी भी चल रहा है। हमारा काम, सीट खाली पड़ी है हमारी, काम के लिए कोई आता है तो बोला जाता है कि वहाँ सीट पर बैठे हैं, हड़ताल पर बैठे हैं, उनसे काम करवाओ जाके। सभी DEO पोस्ट पे। और कहीं भी हरियाणा में कहीं भी ये नगर निगम ने ही भारी मात्रा में हिसार ने हटाए हैं कर्मचारी, जो और कहीं भी इतनी मात्रा में कहीं भी नहीं हटाए गए। ये हमारी जी, जैसे कॉन्ट्रैक्ट बेस पे थे। हाँ जी, ये हमारा साल दर साल कॉन्ट्रैक्ट होता है जी। ये 2023 में जब हमारा कॉन्ट्रैक्ट खत्म हुआ तो ये 2024 का है जी, जिसमें हमारी परफॉर्मेंस रिपोर्ट मांगी जाती है। तो ये हमारे ब्रांच हेड देते हैं जी। अगर वो हमारे कार्य से संतुष्ट है तो आगे रिपोर्ट भेजी जाती है और उस बेस पे हमारा एक्सटेंड होता है जी। ये है पूरा मामला जी। तो अभी आपने क्या निर्णय लिया है आगे का? किस तरह से, क्या आप आगे का जो है? तो सर देखो, अगर मैं साफ शब्दों में कहूँ, हमारे बिना रोजगार भूखे मरेंगे, वरना हम ऐसे ही मर जाएंगे।
यहाँ बैठ के। मंत्री से मिलेंगे आज, तो मुख्यमंत्री भी आ रहे हैं हिसार में। जरूर सर, मैं मिलना चाहती हूँ और हमारी बात पहुंचाना चाहती हूँ सर। आम जन क्या कहते तो है कि भाई जो पॉलिटिशियन आम जन के लिए बने, लेकिन अब तक हमारी कोई बात नहीं पहुंच रही। कोई भी एमसीओ को हमने कह लिया, मेयर साहब को कह लिया, मेयर साहब भी सांत्वना देते हैं, हाँ कोशिश करेंगे। अब तक उनके द्वारा कोई भी कोशिश, हाँ जी, कोई भी कोशिश नहीं की गई है जी। फिलहाल कुछ और कर्मचारी हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं, क्या कुछ उनका कहना है। जी, आपका क्या नाम है दोस्त, क्या नाम है? अनिल। तो कितने टाइम से आप यहाँ पे काम कर रहे हैं? सर हमारा यहाँ पे 1 साल हुआ अभी, किसी का 2 हुए हैं, किसी के 3 हुए हैं। हम सीएम सानी के आवास पे भी गए हैं, वहाँ से हमें एप्लीकेशन ले ली गई, अंदर मिलने भी नहीं दिया गया, जबकि मंत्री साहब अंदर थे, बाहर से भेज देते हैं वापस। ये कोई हिसार में चल रहा है पूरा हरियाणा में? नहीं, ये सर हिसार सर में कर रहे ये हैं। पूरे मतलब हिसार में ही चल रहा है, पूरे मतलब ओवर स्टेट में कहीं पर नहीं है कि हार्ट ऑन कर्मचारी को निकाला जाए। एमसी हिसार को टारगेट किया हार्ट ऑन वालों को ही टारगेट किया जा रहा है। ये मतलब सीएम सर को तुम्हें भी पता हो या ना पता हो, लेकिन कमिश्नर सर ने सोच रखा है कि हमको निकालना ही है। चंडीगढ़ गए, हमको मिलने नहीं दिया गया सर से। सर अंदर हैं, बाहर गाड़ी से हाथ हिला के गए हैं सर, हमने देखे हैं, पर हमने एप्लीकेशन बाहर ली गई और वापस भेज दिए गए वहाँ से। कुछ नहीं, हमको अकेला टारगेट बजट किया का जा रहा है। हवाला देकर कि हमारे पास बजट नहीं, लेकिन और भी बहुत एक्सपर्ट 15 या 16 रखे हुए हैं। हमारी सैलरी 15 से 20 हजार है, लेकिन उनकी ले रहे हैं एक्सपर्ट, उनको कोई नहीं हटा रहा है, हमको हटा रहे हैं जिसकी 20-22 हजार सैलरी है। ये तो बिल्कुल कोई न्याय वाली बात नहीं, लोकतंत्र नहीं है, लठतंत्र है सीधा। फिलहाल कर्मचारी थे जो धरने पर बैठे गए, इनका साफ तौर पर कहना है कि लगातार जो है जो कर्मचारी हटाए अपनी मांगों को लेकर जो है मेयर से, कमिश्नर से और जो है मंत्रियों से मिल चुके, हालांकि कोई अभी तक समाधान नहीं निकला है।